दो कौड़ी के तुम जाति वाले और हम हिंदुओं पर हमला करोगे। और एक मैंने उस पे भी देखा था इंस्टाग्राम पे, एक कह रहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, एक मुसलमान कह रहा था मैं दिल्ली आ रहा हूँ। भाई आजा तू दिल्ली, आके दिल्ली का अगर तूने माहौल बिगाड़ा तो हम सब ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। तुम्हारे अगर गुबाड़ा लग गया, बच्चे से झगड़ा हो गया, परिवार से झगड़ा हो गया, क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं थी क्या? दिल्ली में थाने नहीं थे क्या? दिल्ली में प्रशासन नहीं था क्या? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आप तो तलवार और चाकू और डंडों का सहारा लोगे और हिंदू कानून का सहारा लेगा। उत्तम नगर में तरुण खटीक की 40 मुसलमानों के द्वारा की गई हत्या को लेकर दुर्गा पार्क गली नंबर 1 बाबूराम राजपूत से चलकर रामलीला ग्राउंड में नवयुग रामलीला कमेटी के प्रधान सोनू सरोत व शिव मंदिर 2/3 दुर्गा पार्क की प्रधान पुष्पा राजपूत सभी ने मिलकर क्षेत्र में तरुण खटीक की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि के बाद सोनू सरोत व पुष्पा राजपूत का क्या कहना है, सुनते हैं। कि आज कुछ मुसलमानों के ज्ञाता बहुत बड़े ज्ञानी बनकर सामने आ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि घर क्यों तोड़वाया, कानून का सहारा क्यों नहीं लिया। अरे तुमने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? तुम्हारे अगर गुबाड़ा लग गया, बच्चे से झगड़ा हो गया, परिवार से झगड़ा हो गया, क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं थी क्या? दिल्ली में थाने नहीं थे क्या? दिल्ली में प्रशासन नहीं था क्या? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आप तो तलवार और चाकू और डंडों का सहारा लोगे और हिंदू कानून का सहारा लेगा। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो आज हम भी संकल्प ले रहे हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। अब हिंदू बैठने वाला नहीं है, हिंदू डरने वाला नहीं है। ऐसे अगर हम इनसे डर गए तो ऐसे तो आए दिन इनका मनोबल बढ़ जाएगा। हर माँ की गोद सुनी करते चले जाएंगे, छोटे छोटे गुबाड़ों के चक्कर में, छोटी छोटी चीजों के चक्कर में झगड़े को बढ़ा देंगे और मारते चले जाएंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। अभी सिर्फ मकान टूटा है। अभी इनको हमारी सबकी एक ही मांग है कि इन सब हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। हम कानून का सहारा ले रहे हैं, हम कानून के दायरे में हैं। कानून से हम मांग करते हैं कि इन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। पुष्पा जी, जिस तरीके से आपने देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रिंस ने गुब्बारा मारा, तरुण ने हमारे साथ बदतमीजी करी, तो जिस तरीके से अब जिस तरह से वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो देखिए, वो सोशल मीडिया वाला मैंने भी देखा है, कुछ औरतों के बुर्का पहन के वीडियो आ रहे हैं और वो बड़ी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है कि वो तो और लड़के लेकर आया था, हमें मारने के लिए आया था। अरे हिम्मत है तो अपना बुर्का हटा के तो बात करो। तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपनी शक्ल दिखा के हमसे बात कर पाओ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो कौड़ी के तुम जाति वाले और हम हिंदुओं पर हमला करोगे। और एक मैंने उस पे भी देखा था इंस्टाग्राम पे, एक कह रहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, एक मुसलमान कह रहा था मैं दिल्ली आ रहा हूँ। भाई आजा तू दिल्ली, आके दिल्ली का अगर तूने माहौल बिगाड़ा तो हम सब ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम नवयुवक रामलीला कमेटी और दुर्गा पार्क श्री शिव दुर्गा मंदिर समिति की ओर से सबसे पहले तो अपने इस बच्चे को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिसने सिर्फ दो जो हिंदू मुस्लिम के कारण अपनी जान गंवाई, वो भी एक बहुत ही छोटे से मामले में, जिसका कोई तुक नहीं बनता। होली तो हमें भाईचारा सिखाती है, सबसे मिलजुल कर रहना सिखाती है। और उस मौके पर इस बच्चे की इस तरीके से निर्मम हत्या का हम बहुत विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही प्रार्थना करूँगी कि ये देश हम सबका है, आप सब मिलजुल कर रहिए, अपने धर्म को आप निभाइए, हमारे धर्म को हम निभाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस वारदात को लेकर के कि जिस तरीके से वारदात हुई है, और बड़ी ही शर्मनाक बात है कि 40 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे इंसान को मारा है, जिसका कोई इससे मैटर से कोई ताल्लुक नहीं था। इस मामले में मैं तो सिर्फ सरकार को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस बात को यही ख़त्म नहीं होने देंगे, ना हम ख़त्म होने देंगे, ना कोई भी हिंदू संगठन इस बात को यहाँ ख़त्म होने देंगे। सरकार से निवेदन है कि जितने भी इसमें जो अपराधी है, जो गुंडे थे, उन सबको सज़ा मिले। खाली एक मकान तोड़ने से या उसको बुलडोज़र चलाने से हमारे बदला पूरा नहीं होगा।
उन सभी जितने भी आरोपी थे सबको पकड़ पकड़ के जब तक उचित सजा न मिले उन्हें तो चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए, तभी हमें असली न्याय मिलेगा। चलिए आइए जानते हैं जो कॉलोनी के लोग हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं तरुण को, क्या कहेंगे वहाँ? मैं कहूँगी जो हुआ बहुत गलत हुआ है और उसको न्याय मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और अगर सरकार नहीं देती तो फिर जनता अपने हिसाब से देगी। तो आपसे जानती हूँ कि क्या आज आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं तरुण को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये नज़ारा हुआ पिछले एक हफ्ता पूरा बीत चुका है इस घटना को घटे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन बुलडोजर के अलावा कुछ नज़र नहीं आया है। हाँ, ये तो मैं सबसे पहले तो मैं तरुण खटीक जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देती हूँ। भगवान उसकी आत्मा को अपने चरणों में समर्पित करे, और एक जो यहाँ हुआ है वो निर्मम हत्या, मैं तो माँ हूँ तो मैं जानती हूँ कि उसके ऊपर, माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और खाली बुलडोजर से कुछ नहीं होगा, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जितने 40 लोग हैं उनके घर, मतलब उनके घरों को तो बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति ख़त्म कर देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो रंगों से जो परहेज है, रंगों का ही वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी तुमने निहत्थे लड़के को मार दिया। अगर वो 10 भी होते तो शायद वो अकेला लड़का उनके ऊपर भारी पड़ता, इसलिए वो 40 के 40 लोग पहले से प्लानिंग बना के आए थे और उसको मार दिया गया। चलिए और भी लोगों से जानते हैं जो कि खुद नवयुवक रामलीला के प्रधान हैं, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, गरीबों की हमेशा मदद में लगे रहते हैं। सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे? आज श्रद्धांजलि के साथ आप पूरी कॉलोनी मिलकर यहाँ आज निकली हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से और शिव दुर्गा मंदिर समिति की ओर से इस बच्चे की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह से निर्मम हत्या, एक मुस्लिम समुदाय, इतनी हिंदुओं की 100 घर और मुस्लिमों का 1 घर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुसलमानों के कितने मनोबल बढ़े हुए हैं कि एक बच्चे को बेरहमी से उन्होंने पीट के मार दिया। अरे एक छोटे से गुब्बारे के चक्कर में आप बकरे ईद पे बकरों की खूनों की नदियाँ बहाते हो। क्या कभी कोई हिंदू आके किसी को रोकता है? आप ईद मनाते हो, इतना शोर शराबा करते हो, मस्जिदों पे भीड़ लगाते हो, सड़क पे जाम करते हो, नमाज पढ़ते हो, क्या कोई हिंदू आके रोकता है? तो क्या एक हिंदू अपना होली का त्योहार भी नहीं मना सकता? अगर ये इतना ही दिक्कत थी आपको रंगों से, तो क्यों घर से निकलते हो अपने? ये मुस्लिम समुदाय है, इनका मनोबल बढ़ गया है, तो हिंदू को जागना पड़ेगा। अगर इनों का मनोबल इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हमारे हिंदू भाई ऐसे ही मरते रहेंगे। तो आज हिंदू जगाने के लिए, इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है कि हर हिंदू सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों से अगर दबोगे, डरोगे तो ऐसे ही मरोगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है दूसरे पक्ष का, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब अलग अलग पक्ष आएंगे, क्योंकि जब हिंदू जागृत होता है ना, तो लोगों के अंदर भय पैदा होता है। अब इन मुस्लिम समुदायों के अंदर भय पैदा हो रहा है। अभी तो एक छोटा सा उदाहरण ही मिला है कि एक घर गिरा गया है। अगर योगी दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो शायद उन सबका अब तक एनकाउंटर हो चुका होता। फिर भी मैं अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हिंदुओं की आवाज़ पे उन्होंने कम से कम उनका घर तो गिरवाया, इतना एक्शन तो लिया। और आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी, इस छोटे से एक्शन से बात नहीं बनेगी, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू के साथ मिलके चलना पड़ेगा, हिंदू के त्योहारों में मिलना पड़ेगा। इस तरह से इन मुसलमानों की मनमानी अब हिंदू होने नहीं देगा। किसी के बच्चे की, किसी के माँ के बेटे को अब कोई हिंदू इन मुसलमानों के हाथे मरने नहीं देगा। ये मेरी नवयुवक रामलीला कमेटी और मंदिर समिति, ये हम सब ने संकल्प ले लिया है कि कोई भी हिंदू अब इन मुसलमानों के हाथों मारा नहीं जाएगा। अब हिंदू अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ, कि जिस तरीके से आज ये शोक में पूरा दिल्ली डूबा पड़ा है, दिल्ली क्या पूरा भारत ही शोक में डूबा पड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये बहुत गलत हुआ है, जो हमारे भाई को इन्होंने मारे हैं, बहुत गलत किया है। हम तो चाहते हैं कि जैसे वो मारे वैसे अगर मिल जाए ना, तो हम मिलके सब मार दें उनको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशल मीडिया में जो वीडियो आ रहा है कि जो महिला है वो कह रही है कि तरुण के भाई ने गुब्बारा मारा, गंदे नाली का पानी फेंका, तो आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, क्या कहना चाहेंगे कुछ? ये दिल्ली की घटना है, मोहन नगर की घटना है, और वहाँ पे हमारे तरुण भाई जो आज हम कैंडल मार्च लेके आए हैं, सभी भाई बहनें यहाँ पे आए उनके, तो ये बहुत ही करप्शन, मतलब इन्होंने हद ही कर दी
जो जैसी मानवता जो हम चलते हैं लोकतंत्र अपना जो संविधान लेके कुछ समझा ही नहीं इसके पीछे। हम सब आज माताएं बहनें इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए इकट्ठी हुई हैं कि ऐसे यह घटना घट गई है, इससे जागरूक हो जाए। आगे हमारे आस पड़ोस मोहल्ले वाले भाई समझे इस बात को कि इस घटना को हम देख के जो हमने हमारे पर बीत रही है, हमारे दिलों में बीत रही है, आज अपने पड़ोस को संभाल के रखे और अपने भाई बहन सबको समझा के रखे कि कोई भी कैसी भी कोई गलती करता है तो पड़ोसी भाई को साथ दे। तो भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज का दिन हम इसलिए पुष्पा राजपूत हमारी अध्यक्ष है और भाई हमारे सोनू प्रधान जी है, उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम सब इकट्ठे हुए। मैं यही कहूँगा जो तरुण जी के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और एक छोटी सी घटना थी, पानी के छींटे चले गए थे गुब्बारा फोड़ने से, और ऐसी छोटी सी तुच्छ सी घटना के ऊपर ये जो आक्रामक रूप धारण करके और उस बच्चे के साथ गलत किया गया है और एक दो नहीं पूरे 30-40 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है, ये बहुत निंदनीय है। और मैं यही गुजारिश करूँगा इस सरकार से, भारत सरकार से भी दिल्ली सरकार से भी, कि उन सब का इनकाउंटर करा जाए, उन्हें दौड़ा के गोली मारी जाए, तब उन्हें उस दर्द का एहसास होगा। क्यों? अगर उन्हें फांसी दे दी जाए बंद कमरे में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें सड़क पे दौड़ा कर और उनका इनकाउंटर किया जाए, उसके परिवार वालों को भी दर्द पता लगे क्या दर्द होता है, जो तरुण के परिवार वाले उस दर्द को झेल रहे हैं। सर, अभी हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है कि मेरे भाई को भी मारा गया, जिससे रोड लगी और वो बेहोश हो गया और उसका कुछ अता पता नहीं है कि लोग उसको कहाँ गायब कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, कोई भी घटना अगर होती है तो उसके बाद मन घड़ंत कहानियाँ बनाई जाती हैं, जो कि अपना पक्ष रखने के लिए जो मन घड़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं, इसके कोई तथ्य अभी तक कोई सामने आया है? क्योंकि उन्होंने गलती करी है और अपनी गलती को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही हैं। अगर ये घटना अगर हुई होती तो उसकी कुछ तो वीडियो होती, कुछ तो पहले से पता लगता। इसका मतलब ये बनी बनाई कहानी है।